Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kashish and today this video is being uploaded for those students who haven't prepared or taken any paid batch from anywhere and preparing for CUET PG MCOM. So as I know कि आपकी preparation is not up to the mark of CUET PG, but yet you can follow these some of the tricks that I will be telling you to score at least इतना कि आप किसी तो कॉलेज में एडमिशन ले सको for doing your MCOM. एंड आई होप कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो यू माइट गेट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनली. सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. सो गाइज, आपने कहीं ना कहीं से तो कोचिंग या फिर कुछ तो लिया होगा फॉर योर अंडर ग्रेड, लाइक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब से, या फिर अपने प्रोफेसर्स को तो फॉलो किया ही होगा. एंड क्लास 11th एंड 12th का आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट याद होगा. तो अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, जो आपने अपने कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स मैनेजमेंट इन सब सब्जेक्ट के लिए बनाए हैं, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ PYQs. देखो कि एक्चुअली में PYQs में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे. तो PYQ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है विद सोल्यूशन, सो यू कैन हैव अ लुक टू दैट एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो लाइक राइट नाउ डोंट रन टूवर्ड्स सो मेनी रिसोर्सेज. सबसे पहले अपना CUET का जो PYQs है वो देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो. हार्डली 2 days इट विल टेक. 4 मॉक टेस्ट 4 पेपर्स होंगे आपके, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. एंड इवन आपको ये भी देखना है कि अगर ABCD में से मेरा A ऑप्शन सही है तो उसमें BCD जो है वो गलत क्यों है, और अगर B करेक्ट होना होता तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता, अगर C करेक्ट होना होता तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता. तो बेसिकली ऐसे ही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अगर आप 4 ईयर्स का कर लोगे तो बहुत अच्छे स्टेज पे आप पहुंच जाओगे कि आप एटलीस्ट थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो. नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स की एक PDF मिलेगी. फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इज़ देयर. तो इसके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ये सब मिल जाएंगे. अब कहाँ से पढ़ना है, आपको बुक लेने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है. आप सारे ये वाले कॉन्सेप्ट्स ChatGPT में डालो और उसको बताओ कि आपका CUET PG का एग्ज़ाम है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. तो MCQ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं यू हैव टू गिव मी दैट. एंड उसको ये भी बताओ कि क्वेश्चन हमारे किस टाइप से आते हैं. जैसे मैच द फॉलोइंग आता है, करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज़ करने को आता है, असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं. तो आप उसको बताओगे तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चंस देगा. सो AI हेयर विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. ChatGPT या Gemini दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. परप्लेक्सिटी भी यूज़ कर सकते हो, बट आई हैव मेजरली यूज ChatGPT ओनली ड्यूरिंग माई प्रेप व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. ये जितने भी नाम हैं यहाँ पे यू हैव टू नो अबाउट देम. ठीक है, ये बिकॉज रिपीट होते रहते हैं. FW टेलर, हेनरी फ्योल, इन सब की छोटी छोटी चीज़ें. जैसे इस साल कुछ और पूछा है तो नेक्स्ट ईयर कुछ और पूछी जाएगी. तो ChatGPT आपको उसी हिसाब से ईजिली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दे देगा. अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं लाइक प्लानिंग के प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सब के प्रोसेसेस हैं, इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 12th में या फिर अपने अंडर ग्रेड में पढ़ रखा है, तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए. 12th में एक बुक होती थी पूनम गांधी बिजनेस स्टडीज़ की. अगर आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करते हो या फिर अगर आपको उसका थोड़ा थोड़ा याद है, आप उसमें से प्रोसेसेस एंड ऑल पढ़ लेते हो तो भी अच्छा है. बट अभी अगर टाइम नहीं है तो आप बस इन्हीं सब चीज़ों को ChatGPT में डालना और सारे जो स्टडी मटेरियल वगैरह है वो निकाल लेना और पढ़ते रहना. लाइक टॉपिक वाइज आपको डालना है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस तो बस इतना ही टॉपिक डालना है एंड उससे बोलना कि इतना ही दे. देन जब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा देन आप नेक्स्ट पे जाओ. ठीक है, उसके बाद जैसे ये हो गया आपका पूरा मैनेजमेंट का, फिर आप अकाउंटिंग का कर सकते हो. तो सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू 2 सब्जेक्ट जो कैटेगरी A वाले. और ये कैसे पता लगेगा, ये एक और PDF है मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे. तो इसमें मैंने आपको PYQ एनालिसिस करके बताया कि कौन सा टॉप प्रायोरिटी है, कौन सा A है, B है और C है. तो जितने भी A प्रायोरिटी वाले यू हैव टू डू देम, आपको ये छोड़ने नहीं है बिकॉज इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी 2025 में 9 क्वेश्चंस आए हैं मैनेजमेंट से ही, तो मतलब यू कैन स्कोर वेरी गुड अगर आप A कैटेगरी ही करके जाते हो. तो इनकम टैक्स से भी 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ऐसे करके या तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको विजिट कर सकते हो. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आप इसमें से A कैटेगरी वाले सबसे पहले करके जाओगे. देन B कैटेगरी में अगर टाइम होगा तभी जाना, अदरवाइज सिर्फ A कैटेगरी वाले पढ़ के चले जाना. और अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी रिवाइज़ कर रखे हैं, लाइक आपने अंडर ग्रेड में पढ़े हैं, तो बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है. तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना एक एक दिन लगा के. और ये रिवीजन कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताती हूँ.
सी रिसेंटली आई लॉन्च्ड अ मॉक टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी और बच्चों ने दे दिया है, बट आई एम लाइक लॉन्चिंग इट अगेन कि आपके पास एक ये टाइम फ्रेम हो कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट्स इस डेट को कंप्लीट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का पढ़ रखा है, ठीक है, या फिर आपने नहीं पढ़ा है, तो नो इशू, आई विल बी गिविंग यू द स्टडी मटेरियल कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको वो बताया कि आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाली जो मेरी पीडीएफ है उसको रेफ़र कर सकते हो, ChatGPT से उसके आंसर्स एंड ऑल निकाल सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको दूंगी हर सब्जेक्ट के, जैसे अगर इनकम टैक्स का है, अकाउंटिंग का है, ऑडिट का है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का है, ठीक है। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, आप वो प्रिपेयर करोगे, आप वो आराम से 2 घंटे में कर सकते हो सारे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के 20 to 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद 3 मार्च को आपका पहला मॉक टेस्ट होगा, आप उसको दोगे, आप उसको एनालाइज करोगे। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो बेसिकली ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स शीट मिलेगी, तो उसमें आपको आंसर के साथ साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन में मिलेगी, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े कि मेरा आंसर गलत क्यों है। और मॉक टेस्ट से पहले सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे कि फॉर एग्जांपल ये है 4 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। एंड इसके साथ साथ आपको रीजनिंग में मिलेगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो अगर आप इनको भी कवर करते हो तब भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो बेसिकली देखो, मॉक टेस्ट 1 3 मार्च को, देन 4 को, ठीक है, एंड देन ये 5th है, ओके। मॉक टेस्ट यस 5th 6th 7th ये सारे मॉक टेस्ट हो गए। इसके अलावा आपको जो मॉक टेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे फुल 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा 8 मार्च को एंड सेकेंड वाला होगा 9 मार्च को। ये मॉक टेस्ट करके आपको इतना तो अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं और आप कैसे इनको सॉल्व करोगे। क्योंकि अगर आप अभी कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते जाओगे तो कॉन्सेप्ट्स तो आपके कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आप ऐसा करो कि मेन PYQs तो आप करोगे ही करोगे, मेन क्वेश्चंस करके चले जाओ, बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम। एंड उन चीज़ों को रिवाइज कर लो जो आपने ऑलरेडी अंडरग्रेड में पढ़ी है। सो द प्राइस इज़ ₹499, बट आप अगर अभी 2 मार्च को ही इनरोल कर लेते हो, बिकॉज 3 मार्च से इट इज़ स्टार्टिंग, तो 3 मार्च तक भी अगर आप इनरोल कर लेते हो द प्राइस विल बी जस्ट 399 ओनली। अदरवाइज फिर प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज देन आई विल हैव टू रीओपन द फॉर्म अगेन। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल ट्रायल के लिए भी चाहिए, तो ट्रायल के लिए आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इट विल बी ओनली एट ₹59। एंड इसके साथ इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो आपको मिलेंगे आई थिंक 20 to 30 एमसीक्यूज़ ईच सब्जेक्ट, लाइक इनकम टैक्स के अलग, अकाउंटिंग के अलग, तो ये सब के भी मिल जाएंगे, इसी के अंडर मिलेंगे। तो अगर आप 59 में भी इनरोल करके देखना चाहते हो कर सकते हो, एंड उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ फुल मॉक टेस्ट लेना है तो दे विल बी ऑफ 149 ईच, ठीक है। सिर्फ अगर आपको ये लेना है तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू टू टेक ऑल ऑफ दीज। बाकी इफ़ देर इज़ एनी इशू रिलेटेड टू द प्राइस देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेलीग्राम ID is always like there in my Telegram channel only, so you can just text me directly. And even if you don't want to buy, it's okay, it's completely fine, you can just go through my high priority topics PDF, and जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी B सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हो, ChatGPT से पढ़ सकते हो, Gemini से पढ़ सकते हो, देयर आर मैनी सोर्सेज। ओके, सो आई होप दैट थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। आपको इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, बस AI को पकड़ो और AI से ही बोलो। हाँ, और AI कभी कभी गलत हो सकता है, तो आपको उसको बोलना है कि आप डबल या ट्रिपल बार क्रॉस चेक करके दो, तब जाके वो ठीक देता है। ओके, आई होप दैट आपको सब समझ आ गया होगा। पेपर अच्छे से देना, डोंट गेट पैनिक, जितना आएगा उतना अच्छे से करके जाना। और ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको लाइक 75 क्वेश्चंस आर गिवन, तो बस आप सोचो कि मुझे इसमें से 65 या सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने हैं। बिकॉज देखो, आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अगर आप 60 क्वेश्चंस भी करोगे, 60 × 4 कितना होता है? 240। ओके, तो 240 आपका स्कोर आ रहा है, तो ये आराम से आप इस स्कोर से DSE जा सकते हो, बिकॉज लाइक 200+ का स्कोर होना चाहिए आपका, ठीक है। एंड इवन कुछ अगर छोटे मोटे कॉलेजेस हैं तो वो 150 में भी ले लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है एंड आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड।